3 है। हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक सेट में जो है 20 क्वेश्चन होते हैं। आज भी 2 सेट हल कराएंगे और लगभग 40 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विषाणु माने जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जो विषाणु होते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। तो ऑप्शन देखो, सजीव होते हैं, निर्जीव होते हैं, सजीव और निर्जीव बीच की कड़ी होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यही चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किसे एंजाइम नहीं होते हैं, किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा एंजाइम किसमें नहीं होते हैं, वह जो होता है विषाणुओं में नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? टीएमवी शब्द का संबंध है। तो ध्यान दीजिए टीएमवी, इसका मतलब होता है टोबैको माइकोसिस वायरस। टोबैको माइकोसिस वायरस, तो यह किससे संबंध होता है? तो ध्यान दीजिएगा ये वायरस मतलब होता है विषाणु से संबंधित होता है। इस प्रकार देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाइड्रोफोबिया रोग का संबंध होता है। तो ध्यान दीजिएगा हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वह कुत्ते के काटने से होता है और उसमें जो है वायरस संबंधित बीमारी होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन जो होता है ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे विषाणुओं से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 5 है कि कुत्ते के काटने से जिस जीवाणुओं के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो यह ध्यान दीजिएगा जो घात रोग होता है वह जो होता है हाइड्रोफोबिया होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होते हैं 6 है, चेचक के लिए टीका का विकास किया था। तो ध्यान दीजिएगा जो चेचक होता है, चेचक मतलब जो छोटी मात्रा बड़ी मात्रा होती है, जो ऊपर जो होते हैं शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, तो उसका जो विकास का जो टीके का विकास किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन जो होता है एडवर्ड सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, एडवर्ड ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? वही क्वेश्चन है, बार बार घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन घुमाने की देखो टेक्निक से है। तो अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप इसको किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर जो होते हैं, एडवर्ड जेनर किसकी खोज किए थे? ध्यान दीजिए चेचक का टीका का। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 विषाणु। क्वेश्चन नंबर जो होता है क्वेश्चन नंबर 8 है विषाणु वृद्धि करता है। तो ध्यान दीजिएगा जो विषाणु होते हैं सिर्फ उन्हीं में वृद्धि करता है जो सजीव होते हैं। जिस सेल में जाता है, जैसे किसी भी सेल होता है उसी में वह चला जाता है और उसी में जो है अपना विकास करके उसको कोशिका को या सेल को जो है मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा, जीवित कोशिका से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विषाणु जीवित, मैंने कहा विषाणु निर्मित माने जाते हैं क्योंकि कहा विषाणु निर्जीव माने जाते हैं। क्योंकि इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वे जो होते हैं वे क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ठीक है, मतलब उन्हें आर पार देखा निर्जीव, क्योंकि उन्हें आर पार जिसमें रहेंगे वो उसी चीज का बिहेव करने लगेगा। मृत शरीर में है तो मृत का करने लगेंगे और जीवित में है तो जीवित, तो ये क्रिस्टलाइज रूप में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है एंजाइम अनुपस्थित होता है। तो ध्यान दीजिएगा एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग जीवाणु कवक माने सब लोग सोचते हैं कि यार एंजाइम में सब में होता है, लेकिन सब में एंजाइम में नहीं होता है, लेकिन एक ऐसी है जिसमें अनुपस्थित होता है। तो ध्यान दीजिएगा वह कौन सा होता है? विषाणु होता है। क्या है? ठीक है, यह कौन सा होता है? विषाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10 में क्या है कि एड्स के कारण है। तो ध्यान दीजिएगा एड्स जो होता है वह जो होता है जब एड्स किसी को होता है तो वह लिम्फोसाइट की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब कौन सा लिम्फोसाइट? तो T4 लिम्फोसाइट होता है। ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन जो होता है ए के साथ चलाएगा, T4 लिम्फोसाइट की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? तो देखो HIV जो होती है एक HIV टेस्ट होता है, HIV होता है। HIV के लिए जो है एड्स से संबंधित ये होता है, और ये HIV मतलब एक माने HIV इसमें वायरस होता है उसी के माध्यम से होता है। तो HIV और इसके लिए एलिसा टेस्ट कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि
एड्स वायरस क्या होता है? तो ध्यान दीजिए एड्स वायरस क्या होता है? तो ध्यान दीजिए जो वायरस होता है, जो वो वायरस होता है ना, वह वायरस जो होता है वह आरएनए होता है, एक सूची आरएनए होता है, ठीक है, आरएनए होता है, ठीक है। आरएनए क्या होता है? एक सूची आरएनए होता है। तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, एक सूची आरएनए होता है, ठीक है। और एड्स के विषय में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स पे ही है। एड्स जो होता है, एड्स का कारण है, तो ध्यान दीजिएगा एड्स का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया है, फफूंद है, वायरस है, अमीबा है। तो ध्यान दीजिएगा ये वायरस है, एड्स HIV वायरस, HIV होता है, वो भी मतलब होता है वायरस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये माने वायरस से संबंधित बहुत क्वेश्चन हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 15 है, इबोला क्या है? तो ध्यान दीजिए इबोला एक प्रकार का वायरस है जो साउथ अफ्रीका में एक वायरस फैला हुआ था, ठीक है। तो ये वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एड्स फैलता है, एड्स फैलता है, किससे फैलता है? तो ध्यान दीजिएगा ये फैलता है असुरक्षित शारीरिक संपर्क से, मतलब असुरक्षित शारीरिक संपर्क की वजह से हमारा एड्स फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विषाणुओं में क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा जो विषाणुओं में क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए जो विषाणु होते हैं इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। तो न्यूक्लिक एसिड किस में दिख रहा है? हाँ, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन इसमें है। तो ऑप्शन किसके साथ होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 18 क्या है? 18 क्या है? एक सार्स क्या है? फिर पूछा सार्स क्या है, तो सार्स ध्यान दीजिएगा ये विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। सार्स रोग जो होते हैं कोरोना के पहले जो होते हैं वही रोग हमारा 2002 में जो होते हैं नाम से जाना जाता था। तो एक प्रकार के क्या है? वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 19, खतरा या खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो खसरा होता है वह किसके कारण से होता है? तो ध्यान दीजिएगा यह विषाणु की वजह से होता है। तो ऑप्शन ए के हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण होता है? तो ध्यान दीजिएगा विषाणु के कारण जो रोग होता है वह कौन सा होता है? तो ध्यान दीजिएगा जो विषाणु के कारण जो होता है चेचक होता है। चेचक की खोज करते हैं एडवर्ड जेन, मैंने कहा एडवर्ड थे ना, एडवर्ड थे। और यह ध्यान दीजिएगा चेचक जो होते हैं इसकी खोज मैंने इसके टीका का खोज होते हैं ऊपर होते हैं जो दाने दाने की तरह हो जाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं। और दूसरा सेट है सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 हर एक सेट में क्या होता है? 20 क्वेश्चन होता है और इस सेट में लगभग कुल टोटल 40 क्वेश्चन हैं। तो अब दूसरा सेट देख लेते हैं। सेट माने चौथा का जो तो पहला क्वेश्चन है कि जंतुओं में होने वाली फूट एवं माउथ रोग किसके कारण होता है? तो ध्यान दीजिएगा जो जंतु होते हैं उसमें कौन सा, जो पशुओं में आप लोग देखते होंगे मुंह एंड माउथ जो होता है संबंधित जो विषाणु जो ये होते हैं माने पका रोग जो होता है, मुंह पक जाता है, इनका माउथ पक जाता है और फूट पक जाता है, पैर जो तो खुर होता है वो पक जाता है। जैसे ये खुर होता है ना, ये खुर का इस भाग वाला नहीं होने लगता है, तो मतलब सड़ने लगता है। तो ये कौन सा इसकी वजह से होता है? तो ये ध्यान दीजिएगा यह विषाणुओं के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है क्वेश्चन नंबर है आलू में मोजेक रोग क्या कारक है? मान आलू में मोजेक रोग का कारण है। तो ध्यान दीजिएगा मोजेक जो रोग होता है उसका कारण जो होते हैं विषाणु होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है माने वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। इसको आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा शैवाल की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आ गया कि हाइड्री की स्रावित कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है, ठीक है। माने हाइड्रा की स्रावित कोशिका में कौन सा जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको एकदम वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको लिख लीजिएगा।
आपको जो है इसमें जो है न्यूक्ला रेला, न्यूक्ला रेला। तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, न्यूक्ला रेला के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 6 है, माने सारगासो समुद्र का नाम बड़ा, सारगेसो सागर समुद्र का जो नाम है पड़ा, किसकी वजह से पड़ा? जो सारगेसो सागर होता है वह मेनतः जो होते हैं शैवालों के कारण पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये देखो क्वेश्चन, किसी चीज को क्वेश्चन कैसे कैसे जलेबी की तरह घुमा रहा है वह एग्जामिनर। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन होता है जैसे गलगंड रोग जो होता है गले से संबंधित होता है, तो वो देखो आयोडीन की ही वजह होती है। इसका सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन कितना घुमा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 8 है, किस शैवालों में आयोडीन प्राप्त होती है? तो ध्यान दीजिएगा, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? तो आयोडीन जो प्राप्त होती है वह किस में प्राप्त होती है? ध्यान दीजिएगा, आयोडीन जो प्राप्त होना लैमी कहा देखा, इसे लैमिनेरिया होती है। कौन सी होती है? लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किल्प प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, जो किल्प प्राप्त होता है वह समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी होता है? तो ध्यान दीजिएगा, स्वपोषी जो होता है शैवाल होते हैं। शैवाल के अंदर क्या होता है? शैवाल के अंदर क्या होता है कि मैंने कहा कि क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, जो सूर्य के प्रकाश के आकर जो होते हैं वह क्या करते हैं, माने आकर जो होते हैं वह अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, शैवाल जो होते हैं हमारा फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करते हैं, तो इसलिए जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फल के लिए जैव उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो ध्यान देगा, जैव उत्प्रेरक का जो कार्य करता है वह नीला हरा शैवाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतरिक्ष कार्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोश की शैवाल का नाम बताइए। वह कौन सा शैवाल है जो एक कोश की मैंने जो आपूर्ति को, ऑक्सीजन की आपूर्ति को ये करता है? तो ध्यान दीजिएगा, वह होता है मैंने कहा क्लोरेला, मैंने कहा क्लोरेला। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो होता है 13 है, लाल सागर का है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होते हैं शैवाल की उपस्थिति के कारण जो होता है वह जो होता है नीला होता है। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीला नहीं, लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है हमारा 14 है, एगार किससे तैयार होता है? तो ध्यान दीजिएगा, एगार जो तैयार किया जाता है वह शैवालों से किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि वनस्पति जगत में गैर हरित विषम पोषी पौधे कौन होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, विषम पौधे जो पौधे होते हैं वह कौन होते हैं? कौन से होते हैं आपको मालूम चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो होते हैं विषम पोषी पौधे कौन होते हैं? ध्यान दीजिएगा, फंजाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होते हैं? 16 क्या है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी होती है? ध्यान दीजिएगा, जो कवक होते हैं उससे जो कोशिका भित्ति होती है वह हमारे कायिक और हेमी सेलुलोज की होती है। ठीक है, हेमी सेलुलोज की होती है। तो ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कवकों द्वारा रिवर्स भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होती है? रिवर्स भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होती है? तो ध्यान दीजिएगा, रिवर्स वह जो प्राप्त होती है, ऑप्शन ए होता है ग्लाइकोजन के रूप में जो भोजन जो होते हैं कवकों में एकत्रित होता है या संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 18 है कि सभी कवक सदैव होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो सभी कवक होते हैं वह क्या होते हैं? विविधपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? वह विविधपोषी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि
राइजा सहजीवी संबंध होता है। तो माइकोराइजा सहजीवी संबंध जो होता है किससे होता है, तो ध्यान दीजिएगा कवकों माने कवकों और उनके उच्च पौधे की जड़ों के बीच होता है। ठीक है, सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइज्मा सहजीवी संबंध होता है, तो ध्यान दीजिएगा कवकों और उच्च पौधे के संबंधित होता है। ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है और लास्ट क्वेश्चन है। लगभग आपको 40 क्वेश्चन करा चुके हैं, आपको इतना मालूम होना चाहिए। तो वृक्षों का छाल पर उगने वाला कवक कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा वृक्षों पर उगने वाला जो छाल होता है या कवक होता है वह क्या कहलाता है, आपको मालूम होना चाहिए। आप इसे जो 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 आप लोग जैसे पौधे देखते होंगे पेड़ों पे, इस पे जो छाल होते हैं वो कुछ होता है कार्टिसोल्स होता है। क्या होता है, कार्टिसोल्स होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।